नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों चलिए आज फिर से हमारे चैनल यानी रूबी हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से एक नए सीरीज और रहस्यमय भरी कहानियों के साथ आज की कहानी है चुड़ैलों की ट्रेन। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बस अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बाहर से आती हुई ठंडी हवाएं रोहित के चेहरे से टकरा कर रही थी, जो बाहर नजर उड़ाए हसीन वादियों का आनंद ले रहा था। पर रास्ते के गड्ढों के झटकों से उस आनंद में परेशानी हो रही थी। बस ठीक दोपहर 1:12 पे नरेल गांव के सीमा पर आकर रुक गई। कंधों पे एक बड़ी बैग लटकाए हुए रोहित बस से नीचे उतरा। सामने ही उसके चाचा जी उसकी राह देख रहे थे, एक पेड़ के नीचे खड़े थे। आज वो शहर से पहली बार किसी गांव में आया था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो आगे बढ़ा और उसने चाचा जी के पैर छुए। चाचा जी, जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो, गांव में तुम्हारा स्वागत है। रोहित, चाचा जी, आज बस में रास्ते के गड्ढों ने तो परेशान कर दिया। सुबह 6 बजे ट्रेन से उतरा था, बस की धीमी रफ्तार ने दोपहर कर दी। चाचा जी, बेटा शहर में तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए शहर बड़े होते जा रहे हैं और गांव छोटे। जवान बच्चे भी अब गांव में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें भी शहर जाने की लालसा होती है। पर सच बोलूं, गांव से ज्यादा सुकून की जिंदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। रोहित, सही कहा चाचा जी, इस जगह आकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे सिर से बड़ा बोझ उतर गया हो। सुकून मिल रहा है, ऐसा हमें शहरों में नहीं मिल सकता। बस इसी सुकून के लिए कुछ दिन मैं गांव में रहने आया हूँ। चाचा जी, अच्छा अब घर चलो, तुम्हारी चाची और भाई बहन तुम्हारी राह देख रहे होंगे। रोहित, ठीक है। दोनों गांव में अपने घर की तरफ जा रहे थे। आसपास जो भी गांव वाले मिलते राम राम कह के ही आगे बढ़ते और रोहित का हाल चाल भी पूछते। ऐसा सिर्फ गांव में ही देखने को आपको मिल सकता है, वरना शहर में 4 दीवारों में बंद मोबाइल में लगे पड़े कहाँ कौन किसको पूछता है। दोनों घर के पास पहुंचे। घर के दरवाजे के पास चाची पूजा की थाली लिए खड़ी थी। उन्होंने रोहित को टीका लगाया और अंदर आने को कहा। अंदर उसकी चचेरी बहन सीमा और चचेरा भाई गोलू, जो कि उसी की उम्र के थे, दोनों ने उसका स्वागत किया। चाची, अरे बेटा, बहुत ही दुबले पतले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं हो क्या? ये तुम शहर वालों को खाने से कोई रोकता है? रोहित, अरे नहीं चाची जी। गोलू, हमको देखो कितने पहलवान लगते हैं। सीमा, हाँ हमारी भैंस भी इससे कम खाती है। गोलू, देखो बकवास ना करो सीमा, उठा के पटक देंगे। सीमा, हमरी हॉकी से तुम्हारा सिर फोड़ देंगे हम। आधे गांव का खाना तो तुम ऐसे ही चट कर जाते हो, पिछले जन्म में सांड थे ये। गोलू, तुम जरूर बकरी रही होंगी, दिन भर में जो करती रहती हो। चाची, ये तुम दोनों फिर झगड़ने लगे, चुप रहो। आओ बेटा कुछ खा लो, इनकी बकवास ना सुनो। हम इस तुझको देसी घी खिलाकर मस्त तबीयत बनाकर ही अब शहर भेजेंगे। रोहित, जी चाची जी। तो सीमा, तुम हॉकी खेलती हो? सीमा, जी भैया, देखना तुम्हारी बहन एक दिन अपने पूरे देश के लिए खेलेगी। रोहित, बहुत ही अच्छी बात है, गांव की लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। अपना ख्वाब जरूर पूरा करना। तुम्हारी जिद दूसरी लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा बननी चाहिए। लड़की सिर्फ खुला चौका करने के लिए नहीं बनी होती है। चाची जी, सही कहा बेटा, कई लोग बेटी को एक बोझ की तरह पालते हैं, उन्हें उनकी असली जिंदगी नहीं जीने देते। किसी जेल में बंद हो वैसे 4 दीवारों से बाहर जाने नहीं देते। अरे बेटी तो एक खरा सोना होती है, उसे उसकी जिंदगी तो जीने दो। देखो तुम कितने आग ले जाओगी। रोहित, सही कहा चाची जी। दोपहर को खाना खाने के बाद रोहित ने कुछ देर आराम किया।
शाम को वो गांव घूमा। गांव के आसपास काफी खेत और जंगल था। ये सुकून उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रात को खाना खाने के बाद वो और गोलू छत पे आकर सो गए। गांव में वो भी छत पर सोना, वाह, यही तो जिंदगी का मजा है। आधी रात का वक्त था। रोहित ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसे पिछली घटना बार बार याद आ रही थी। वो इसी सुकून के लिए तो गांव आया था, ताकि पुरानी घटना के जख्म कम हो सके। पर यहाँ भी हर रोज की तरह वो सो नहीं पा रहा था। वो उठा और छत की ओर से आसपास नजर घुमाने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी। आसपास खेत लहरा रहे थे। पास के जंगल से रात कीड़ी की आवाजें आ रही थी। पूरा गांव सो चुका था। वहां सुकून था, पर रोहित के मन में अजीब सा डर पल रहा था। अचानक ही दूर जंगल से उसे एक ट्रेन का होने का सुनाई दिया। वो बुरी तरह से कांप उठा। उसे एक बड़ी रोशनी भी दिखाई दी, जो उसी जंगल में दूर नजर आ रही थी। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। उस ट्रेन का हॉर्न उसने पहले भी सुना था। वो काफी सोचने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर उस ट्रेन की आवाज उसे यहाँ कैसे सुनाई दे रही है। वो जंगल की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद वो रोशनी और ट्रेन की आवाज बंद हो गई। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन के कई सवाल पैदा हो रहे थे। सुबह वो गोलू से पूछने लगा, रोहित, क्या यहाँ ट्रेन भी आती है? गोलू, क्या ट्रेन? नहीं, तो यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं आती, वरना तुम बस से कैसे आते? ट्रेन से ही ना आ जाते। रोहित, क्या तुमने रात को ट्रेन की आवाज सुनी थी? गोलू, नहीं तो, वैसे भी मैं जब सोता हूँ मुझे कितनी भी कोई भी आवाजें लगा ले, मेरी नींद नहीं टूटती। ना ही मुझे कुछ याद रहता है कि किसी ने आवाज भी दी थी। पर तुम अचानक ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रोहित, नहीं, कुछ नहीं, शायद कोई सपना था। गोलू, वैसे यहाँ ट्रेन तो नहीं आती, पर यहाँ एक ट्रेन ट्रैक है। रोहित, क्या ट्रेन ट्रैक? कहाँ? गोलू, सामने जंगल देख रहे हो, बस उसी के अंदर अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ एक टूटा फूटा स्टेशन और कुछ दूरी की ट्रेन ट्रैक भी बनी हुई है। जंगल में वैसे भी कोई जाता नहीं है। वो स्टेशन काफी अंदर है। रोहित, किस रास्ते से जाते हैं उस स्टेशन की तरफ? मुझे पुरानी चीजें देखना पसंद है। गोलू, वो सामने श्री हनुमान जी का मंदिर है ना, बस उसी के पीछे से एक कच्चा रास्ता है। वहां से आगे जंगल की तरफ सीधे स्टेशन की तरफ वो रास्ता ले जाएगा। एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। रोहित, अरे नहीं, फिर कभी देख लूंगा, मैं बस पूछ रहा था। गोलू, ठीक है। रात को फिर गोलू और रोहित छत पर सोने आए, पर गोलू के सोते ही रोहित नीचे आ गया और एक टॉर्च लिए चुपचाप से उस जंगल के कच्चे रास्ते में आगे बढ़ने लगा। रात के अंधेरे को टॉर्च की रोशनी से चीरते हुए वो आगे बढ़ रहा था। ठंड की रात थी, आसपास कोहरा भी फैला हुआ था। आसपास से रात कीड़ों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार उस अंग्रेजों के जमाने में ट्रेन बने स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था। मकड़ी के जालों का साम्राज्य उस स्टेशन पर फैला हुआ था। रोहित टॉर्च से यहाँ वहां नजर घुमाकर ट्रेन स्टेशन को देख रहा था। आसपास लकड़ी के बने बेंचेस भी रखे हुए थे, जिस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। रोहित ट्रेन स्टेशन पर अकेला ही घूम रहा था। वो कभी ट्रेन ट्रैक को घूरता तो कभी स्टेशन के आसपास। वो काफी देर तक वहां खड़ा रहा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। उसे लगा कि कल रात जो हुआ शायद उसका भ्रम ही था। वो वापस जाने को जैसे ही मुड़ा, वैसे ही ट्रेन आने का हॉर्न दूर से ही उसे सुनाई दिया। वो बुरी तरह से चौंक उठा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पटरियों में कंपन होने लगी।
दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो ट्रेन के आने की रोशनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ट्रेन कैसे आ सकती है, पर उसको ये भी लग रहा था कि शायद वो वही भूतिया ट्रेन है। ट्रेन धीरे धीरे पास आती जा रही थी। रोहित की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। वो ट्रेन स्टेशन के पास आने ही वाली थी कि अचानक किसी ने काली चादर रोहित पे डाल दी। उसे पकड़ के उस लकड़ी के बेंच पे पीछे लिटा दिया। उसका मुंह भी बंद कर दिया। ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी। उस ट्रेन की खिड़कियों से लाल चमकती आंखें स्टेशन को घूर रही थी। ट्रेन से औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी। वो जोर जोर से चीख रही थी, मानो उन्हें काफी दर्द हो रहा हो। पर रोहित को किसी ने उस चादर में लपेट लिया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन आगे बढ़ गई, आगे जाकर गायब हो गई। तभी वो चादर किसी ने उठाई। रोहित ने गुस्से में उस आदमी को पकड़ लिया। वो आदमी दिखने में कुछ ऐसा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा चश्मा पहने, कई दिन से नहाया ना हो। वो काली चद्दर खुद पर ओढ़े हुए था। रोहित उस पर चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों रोका? उस ट्रेन में मेरी अवनी फंसी हुई है। कौन है अवनी? कौन है वो काली चादर वाले ओढ़े आदमी? इस भूतिया ट्रेन की कहानी क्या है? क्यों औरतें की रोने की आवाजें आ रही थी? रोहित कैसे उस ट्रेन के बारे में जानता है? ये कहानी और भी रहस्य उजागर करेगी। रोहित गुस्से से उस पर चिल्ला रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, अगर मैं हम दोनों को छिपाता नहीं तो तुम और मैं जिंदा जल के मर जाते। वो आत्माएं हमें देखती तो हमें जला के मार देती। रोहित ने ये सुनते ही शांत हो गया। रोहित, कौन हो आप? आदमी, मेरा नाम शशांक है। मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं भी उसी से गुजर रहा हूँ। रोहित, मतलब आपका भी कोई उस ट्रेन में है? शशांक, हाँ, मेरी पत्नी और 2 बेटियां को इसी भूतिया ट्रेन ने अपने अंदर खींच लिया। मेरा भाई इसी ट्रेन की वजह से जलकर मारा गया। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। हमारा परिवार लोहगढ़ के पास वाले रिटॉर्ट्स में छुट्टियां मनाने आए थे, जिसमें मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी 2 बेटियां, 2 साल का छोटा भाई मनोज और मेरी बेटियों को वादियों और जंगल से काफी पसंद थे, इसलिए हम वहां गए थे। हमें पता चला कि वहां जंगल के पास ही एक पुराना ट्रेन स्टेशन है, तो मेरी बच्चियां जिद करने लगी कि हमें वहां पुराने ट्रेन स्टेशन को देखने ले जाओ। शाम का वक्त था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा कल सुबह जाएंगे, पर उनकी जिद थी कि अभी जाएंगे। तो मैंने अपने भाई से कहा कि इन्हें और अपनी भाभी को वहां घुमा लाओ। वो उन्हें वहां घुमाने ले गया। रात तक वो लौटे नहीं। मुझे फिक्र होने लगी। अब मुझे ठीक लग रहा था। मैंने रिजॉर्ट के मैनेजर से उस स्टेशन का रास्ता पूछा और उस जंगल से उस स्टेशन की ओर जाने लगा। मैं ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, मुझे औरतों के चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें बड़ी भयानक थी। मैंने दूर से देखा, एक भयंकर ट्रेन आगे बढ़ते ही वहां से गायब हो गई। मैं सहम सा गया। मैं स्टेशन के बाहर खड़ा था। मैं जल्दी से उसके अंदर गया। वहां मेरा भाई मनोज पूरी तरह से जला हुआ वहां तड़प रहा था। शशांक, मनोज, ये कैसे हुआ? तुम कैसे जल गए? बच्चियां और तुम्हारी भाभी कहाँ हैं? मनोज, वो भूतिया ट्रेन उन्हें ले गई। उन ट्रेन में बैठी भयानक औरतें जो भयंकर जली हुई दिख रही थीं, जैसे ही मुझे नजर पे डाली जलने लगा। वो गुस्से से मुझे घूर रही थी, चुड़ैल जैसी थी। वो सारी
मुझ में कुछ ट्रेन से निकली और बच्चियों और भाभी को ट्रेन के अंदर ले गई। भैया उन्हें बचा लेना और उन ट्रेन की चुड़ैलों के सामने मत आना, वरना आप भी मारे जाओगे। इतना कहते ही मेरे भाई मनोज ने दम तोड़ दिया। अब तब से मैं इसी खोज में हूँ। मैंने कई रातें स्टेशन पे इंतजार किया है कि वो ट्रेन फिर से आए, पर वो नहीं आई। मैंने और भी कई ऐसी घटनाएं सुनी जो अलग अलग जगहों से मैंने पता लगाई थी। कई लोगों के परिवार उस ट्रेन में कैद हो गए हैं। वो ट्रेन कभी भी किसी भी जगह वीरान पड़े ट्रेन स्टेशन पर आती है। तब से मैं इसी खोज में ऐसे कई स्टेशनों पर जाता हूँ, हर अलग अलग जगह। मुझे पता चला कि यहाँ भी कोई वीरान स्टेशन है, इसीलिए मैं इस जगह भी चला आया। मैंने देखा तुम यहाँ घूम रहे थे, फिर मैंने भी ट्रेन आने की आवाज सुनी और बिना देरी किए तुम्हें बचाने आ गया। रोहित, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। शशांक, तुम्हारी क्या कहानी है? रोहित, मेरी अवनी जो मेरा प्यार है, हम कॉलेज में मिले थे, उस जैसी कोई नहीं थी। हमेशा चेहरे पे मुस्कान, शरारत करना, किसी बात की फिक्र नहीं, सबकी मदद करना, यही बात मुझे उसमें पसंद आ गई थी। आखिर हम दोनों में प्यार हुआ और फिर हमें एक साथ ही जॉब भी लग गई। जल्द हम में शादी करने वाले थे, पर 2 साल पहले, शादी होने के 1 हफ्ते पहले, मैंने, अवनी और हमारे दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान किया। जो हमें जंगल में कैंपिंग करना पसंद था, तो हम सभी जाकर एरिया के जंगल में कैंपिंग करने गए। रात को खोने के बाद मैं और अवनी उस जंगल में टहलने निकले। रोहित, जंगल में मंगल करे क्या? अवनी, अच्छा जी, तो आपके मन में भी रोमांटिक भावनाएं जाग रही हैं। रोहित, क्यों, रोमांटिक होना भी अपनी होने वाली पत्नी से कोई पाप है क्या? अवनी, जी नहीं, पर जरा उसे ना काबू में रखिए। जो करना है शादी के बाद, फिलहाल आप सिर्फ कैंपिंग का मजा लीजिए। तभी अवनी को वो पुराना ट्रेन स्टेशन दिखा। अवनी, चलो ना वो पुराना रेल स्टेशन देखते हैं। रोहित, वो देखने में क्या मजा है, वैसे भी मुझे जोरों से पेशाब लगी है, जरा हल्का हो लेता हूँ। अवनी, ये आदमी भी ना, मैं तो चली उसे देखने, तुम होते रहो हल्के। अवनी स्टेशन देखने चली गई। मैं इस तरफ हल्का होकर उसकी राह देख रहा था। तभी मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। बड़ा अजीब था, क्योंकि इस वीरान स्टेशन में वो भी ट्रेन आए। मैंने दूर से देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, सच में वहां कोई ट्रेन आई थी। तभी मुझे अवनी की चीख सुनाई दी। मैं जैसे ही स्टेशन के पास पहुंचता, ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। अवनी ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी चीख ही रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वैसे ही हुआ, उसको किसी ने अंदर खींच लिया। मैं ट्रेन के पीछे भागा, पर आगे जाकर ट्रेन गायब हो गई। मेरी अवनी को वो ट्रेन ले गई। मैंने भी कई रातें वहां बिताई, पर वो ट्रेन कभी वापस वहां नहीं आई। 2 साल में मैं उसी को याद करता रहा हूँ। मैं यहीं पास के गांव में चाचा के घर आया हूँ, जो कल रात मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए आज मैं यहाँ देखने आया था। शशांक, क्या ये कैसे हो सकता है? रोहित, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? शशांक, मैंने जितनी घटनाएं जाकर पता लगाई या हमारे साथ हुई, इससे तो यही पता लगता है कि ये ट्रेन सिर्फ एक रात ही किसी भी स्टेशन पर आती है, फिर ये ट्रेन वहां उस रात कभी नहीं जाती है। यहाँ क्यों रात के 2 बजे आ रही है? रोहित, हाँ सही कहा, कुछ मतलब तो होगा ही। शशांक, हमें इस ट्रेन स्टेशन के बारे में आसपास के लोगों से कुछ पूछना चाहिए, शायद इस भूतिया ट्रेन का इस स्टेशन से कोई संबंध हो। रोहित, हाँ, कल सुबह मैं चाचा जी से पूछ लूंगा। आप क्या कह रहे हो? शशांक, जिस गांव में तुम आए हो वही शिव मंदिर की धर्मशाला में मेरा कमरा है। रोहित, ठीक है, सुबह हो चुकी थी,
रोहित और उसके चाचा जी और परिवार नाश्ता कर रहे थे। रोहित, चाचा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि वो जो ट्रेन स्टेशन है, क्या वो पहले कार्यरत था? चाचा जी, बेटा वो, हाँ, कहते हैं कि किसी जमाने में जब अंग्रेजों का राज था तब वहां ट्रेन चला करती थी। रोहित, तो वो बंद क्यों हो गई? चाचा जी, अरे बेटा, उस जमाने की थी तो बंद कर दी, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? रोहित, ऐसे ही इतिहास में मुझे दिलचस्पी है इसलिए। क्या कभी कोई हादसा हुआ था वहां? चाचा जी, वो तो मुझे नहीं पता बेटा। सीमा, मेरी सहेलियां कहती हैं कि कभी कभी उस स्टेशन से ट्रेन की आवाज आती है। भूतिया है वो, इसलिए कोई उस तरफ जाता नहीं। हमारे मास्टर जी ने भी मना किया है, वहां मत जाना, उन्हें बहुत जानकारी है वहां की। रोहित, मुझे तुम्हारे मास्टर जी से मिलना है। चाचा जी, तो बेटा हम वो लाल रंग का पुता हुआ घर दिखाए थे ना, वही है मास्टर जी का घर। जाओ, जो जानना है जान लो, बड़े अच्छे आदमी हैं वो। रोहित ने नाश्ता किया और धर्मशाला जाकर शशांक को लेकर मास्टर जी के घर जानने निकले। क्या मास्टर जी कुछ जानते हैं? आखिर वो ट्रेन क्यों औरतों और बच्चियों को ले जाती है? क्या राज है उस ट्रेन का? क्या रोहित की अवनी जिंदा होगी उस ट्रेन में? आखिर कौन है वो भयानक ट्रेन की चुड़ैले? कोई प्रश्न आपके स्थिति में हो रहे होंगे ना, तो चलिए आगे जानते हैं। रोहित और शशांक मास्टर जी के घर आ पहुंचे। मास्टर जी ने उन्हें देखा और अंदर आने का न्योता दिया। रोहित, नमस्ते, मैं रोहित और ये मेरे दोस्त शशांक। मैं शंकर जी, जो मेरे चाचा हैं, मैं उनके घर आया हूँ। मास्टर जी, अच्छा, शंकर जी के यहाँ से उनकी बेटी सीमा मेरे ही क्लास में पढ़ती है। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? शशांक, दरअसल हमें उस जंगल में बने हुए अंग्रेजों के जमाने के ट्रेन स्टेशन के बारे में जानना था। मास्टर जी ये सुनते ही कुछ बेचैन हो गए। उन्हें अजीब लगा कि ये लोग अचानक उस स्टेशन की बात क्यों कर रहे हैं। मास्टर जी, अचानक से उस ट्रेन स्टेशन के बारे में आपकी इतनी उत्सुकता, पूछ सकता हूँ क्यों? रोहित, बस ऐसे ही, इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। मास्टर जी, शशांक आप कहाँ रह रहे हैं? उन्हें उनके चाचा जी के घर पर ही? शशांक, नहीं, मैं धर्मशाला में रह रहा हूँ। मास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों दोस्त नहीं हैं। क्या बात है, मुझे खुल के बताइए। रोहित, आप यकीन नहीं करेंगे। मास्टर जी, तो आपने भी वो भूतिया ट्रेन देखी है? रोहित, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मास्टर जी, आपके हाव भाव से। मैंने भी देखा है, उस ट्रेन को कई बार देखा है, इसलिए मैं किसी को उस तरफ जाने नहीं देता। रोहित ने अब तक घटी सारी घटनाएं उन्हें बताई। शशांक, तो आपको कुछ नहीं हुआ? मास्टर जी, नहीं, क्योंकि मैंने उस ट्रेन को हमेशा दूर से छिपकर ही देखा है, मैं कभी पास नहीं गया। दरअसल मेरे एक दोस्त ने उसे स्टेशन पे उस ट्रेन को देख लिया था। उसे उन आत्माओं ने जलाकर मार दिया था, पर मरने से पहले मैं उसे खोजते हुए वहां पहुंच गया था। उसने मुझे बताया था कि ट्रेन के पास मत आना। तब से मैं हर साल उस ट्रेन का अध्ययन कर रहा हूँ। वो ट्रेन हर 5 साल दिनों के लिए उस स्टेशन पे दिखाई देती है। उसमें से 2 दिन अब बीत चुके हैं। जैसे कि तुमने बताया, ये ट्रेन और भी कई वीरान स्टेशनों पर पाई गई हैं। इसका मतलब है मेरे एक अध्ययन सही साबित हो चुका है। वो कल चक्र समय अनुसार उस भूतिया ट्रेन को घुमा रहा है। रोहित, मतलब? मास्टर जी, उस ट्रेन का समय हर वीरान स्टेशन पे निश्चित है, मतलब वो वही जगह उसी समय आएगी, मतलब वो वही अनंत घूमती रहती है। रोहित, अवनी को जिस समय और ट्रेन तारीख पर ले गई उसी समय में वो ट्रेन फिर वहां आएगी। मास्टर जी, सही। शशांक, वो सिर्फ महिलाओं को हो क्यों ले जाती है और पुरुष को मार देती है? मास्टर जी, हाँ, जैसे तुम्हारे कहने पर मेरा एक और अध्ययन मेरा सच साबित होगा।
रोहित, वो कौन सा? मास्टर जी, 1941 के दशक में जब अंग्रेजों का शासन था, तब इस इलाके में सिर्फ एक बड़ा गांव हुआ करता था। लगभग आसपास के अब जो 18 गांव हैं, जो लोग हैं, उनके पूर्वज उसी बड़े गांव में रहते थे। उस गांव का नाम था कुरही। जहां स्टेशन है वही है वो गांव शुरू होता था। वहां का अंग्रेज गवर्नर काफी क्रूर था। कहते हैं कि वो बच्चियों और औरतों को जबरदस्ती बंदी बनाकर ट्रेन से दूसरे शहर भेजा करता था, उसके दूसरे साथियों को एक गिफ्ट के तौर पर। रोहित, तो उसी दौरान कोई हादसा हुआ था क्या? मास्टर जी, उसी का अध्ययन मैं अभी कर रहा हूँ। दरअसल मुझे एक आदमी का पता चला है जिसका नाम मोहन है, जो मनीर गांव में रहता है। उसकी दादी को भी अंग्रेज उस समय उठाकर ले गए थे। शायद उसे कुछ पता हो। शशांक, तो उसके पास चलते हैं। तीनों मनीर गांव जाने निकले। कुछ देर में वो वहां पहुंच गए। गांव वालों से पता कर वो मोहन के घर आए। मोहन उस वक्त घर पे था ही नहीं। मोहन, कौन हो आप? क्या काम है मुझसे? मास्टर जी, दरअसल हम कुछ इतिहास जानना चाहते हैं आपकी दादी के बारे में। ये सुनते ही मोहन चौंक उठा। उसके तीनों को घर में बुलाया। मोहन, क्या जानना चाहते हैं आप? मास्टर जी, मुझे पता चला है कि आपकी दादी को अंग्रेज असफर उठाकर ले गए थे। मोहन, जी हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई थी। उन्हें उनके पिता ने बताई थी। जब मेरे पिता 4 साल के थे, तब मेरी दादी को अंग्रेज लोग उठाकर ले गए थे। मास्टर जी, क्या उस समय कुछ हादसा हुआ था? मोहन, जी हुआ था। मेरी दादी भी उस घटना में ही मारी गई थी। मेरे पिता ने बताया कि उस वक्त गांव की कई महिलाओं और बच्चियों को अंग्रेज अफसर उठा के ले गए। इससे गांव के लोग भड़क उठे। चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ दंगे होने लगे थे। लोग इस अंग्रेज गवर्नर को मार डालना चाहते थे। जिस ट्रेन में मेरी दादी थी, वो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। महिलाएं जोरों से रोती थी, उनकी चीखें गूंज उठती। अंग्रेज गवर्नर बहुत जालिम था। इस तरह महिलाओं को छुड़ाने का आंदोलन तेज हो गया। इसके चलते बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेज गवर्नर को वापस ट्रेन को हमारे गांव के स्टेशन वापस ले जाने का हुक्म दिया और सभी महिलाओं को छोड़ देने का भी। ट्रेन वापस स्टेशन से गुजरती हुई वापस उन महिलाओं को लिए वापस आ गई, पर गवर्नर को ये हार मंजूर ना था। उसने ट्रेन 5 दिनों तक वही स्टेशन पर रोके रखने को कहा महिलाओं के साथ। पर लोग अब ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो सभी स्टेशन पर टूट पड़े। अपनी हार होने वाली ये देखकर उस अंग्रेज गवर्नर ने आदेश दिया कि सभी महिलाओं को छोटी बच्चियों के साथ जला दिया जाए। पूरी ट्रेन समेत पूरी ट्रेन जला दी गई। महिलाएं और छोटी बच्चियां चीख चीख कर जलकर मर गईं। आग की लपेटों को देख और अपनी ही चीख सुन लोग बेखौल हो उठे थे। उन्होंने वहां मौजूद सभी अंग्रेज अफसरों को जिंदा जमीन में दफनाकर मार दिया। गवर्नर को भी मार दिया। उसी आग में मेरी दादी भी गुजर गई। रोहित, कितना क्रूर था वो। मास्टर जी, मुझे लगता है इसीलिए वो पूरी ट्रेन एक भुताहा रूप लेकर वापस आई है। मुझे लगता है वो इसलिए सब महिलाओं को ले जाती हैं ताकि अंग्रेज अफसरों से बचा सके। उन आत्माओं को थोड़ी ना पता होगा कि हमें आजादी मिल चुकी है। मोहन, क्या वो ट्रेन भुताहा है? मास्टर जी ने सारी बात उसे बताई। मोहन, फिर तो मेरी दादी की आत्मा भी उसमें भटक रही होगी, उन्हें मुक्ति दिलानी होगी। रोहित, हाँ, और अंदर गई सभी महिलाओं को भी बचाना है, पर उस ट्रेन को कैसे रोके वो हमें पता नहीं। मोहन, एक साधु हमारी मदद कर सकते हैं, स्वामी गुरुजनंद। क्या स्वामी गुरुजनंद उनकी मदद कर पाएंगे? ट्रेन भूतिया बन के क्यों आई है? क्या वो आत्माएं महिलाओं की रक्षा करने उन्हें ट्रेन में खींच रही थी या कोई और असली वजह है?
क्या कोई और रहस्यमय राज छुपा है उस ट्रेन में? जानने के लिए आप अगले पार्ट का इंतजार करें। बहुत ही रोमांचक होने वाली है आगे की कहानी।